हे भगवान, नदी के बीचों बीच ये कैसी मुसीबत आ पड़ी है। अब क्या होगा। अभी तक तो मौसम बिल्कुल ठीक था, अचानक कैसे बदल गया। महाराज, ये मौसम है, कभी भी बदल सकता है। आप लोग चिंता मत करें, मैं आप लोगों को सुरक्षित मंदिर तक पहुंचा दूंगा। किशन की नाव और आगे बढ़ती है कि अचानक तेज तूफान आ जाता है। महारानी, आप मेरा हाथ पकड़िए। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है महाराज। तूफान और तेज हो जाता है। तभी राजकुमार हवा के झोंके से रानी के हाथ से छूट जाते हैं और नदी में गिर जाते हैं। बचाओ, बचाओ, कोई मेरे पुत्र को बचाओ। मेरा पुत्र नदी में गिर गया है। महाराज, मेरे पुत्र को बचाइए, जल्दी कुछ करिए वरना वो डूब जाएगा। शांतिपुरम नामक राज्य में राजा वीरेंद्र सिंह और उनकी पत्नी शकुंतला रहती थीं। राजा और रानी का अभिमन्यु नाम का एक पुत्र था, जिसने अभी अभी जन्म लिया था। महारानी, आपने मुझे पुत्र के रूप में दुनिया भर की खुशियां दे दी हैं। मैं भी बहुत खुश हूँ महाराज। मैंने मन्नत मांगी थी कि अगर हमें संतान प्राप्ति हुई तो हम काली माँ के मंदिर दर्शन के लिए जाएंगे। ऐसी बात है, तो फिर हम कल ही चलते हैं। जी महाराज, कल का दिन ठीक रहेगा। महारानी, जल्दी करिए वरना हमें देर हो जाएगी। हाँ हाँ महाराज, बस मैं आ गई, चलिए। महाराज, मंदिर तो नदी के उस पार है, हम वहाँ कैसे जाएंगे। महारानी, आप चिंता क्यों करती हैं? मंदिर तक हम नाव से जाएंगे। अब राजा और रानी अपने पुत्र को लेकर नाव पर सवार होते हैं। नाव चलते चलते नदी के बीच आ जाती है। तभी नाव का मालिक किशन कहता है, महाराज, अचानक से हवा तेज हो गई है, मुझे लगता है कि तूफान आने वाला है। आप लोग जरा संभल कर बैठिएगा। हे भगवान, नदी के बीचों बीच ये कैसी मुसीबत आ पड़ी है। अब क्या होगा। अभी तक तो मौसम बिल्कुल ठीक था, अचानक कैसे बदल गया। महाराज, ये मौसम है, कभी भी बदल सकता है। आप लोग चिंता मत करें, मैं आप लोगों को सुरक्षित मंदिर तक पहुंचा दूंगा। किशन की नाव और आगे बढ़ती है कि अचानक तेज तूफान आ जाता है। महारानी, आप मेरा हाथ पकड़िए। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है महाराज। तूफान और तेज हो जाता है। तभी राजकुमार हवा के झोंके से रानी के हाथ से छूट जाते हैं और नदी में गिर जाते हैं। बचाओ, बचाओ, कोई मेरे पुत्र को बचाओ। मेरा पुत्र नदी में गिर गया है। महाराज, मेरे पुत्र को बचाइए, जल्दी कुछ करिए वरना वो डूब जाएगा। राजकुमार को बचाने के लिए राजा नदी में कूद जाते हैं, पर राजकुमार तेज तूफान की वजह से बह जाते हैं। हे भगवान, मेरा बेटा तो बह गया, अब मैं क्या करूंगी। वो बहकर कहाँ गया होगा। नहीं महारानी, हमारे पुत्र को कुछ नहीं होगा, आप चिंता ना करें, मैं जल्द ही उसे ढूंढ लूंगा। राजा ये कहकर रानी को महल ले आते हैं। फिर राजा राजकुमार को बहुत ढूंढते हैं, पर वो नहीं मिलते। महाराज, आप खाली हाथ क्यों वापस आए हैं? आपने तो कहा था कि आप मेरे पुत्र को ढूंढ लेंगे। कहाँ है मेरा पुत्र? मैंने बहुत कोशिश की, पर हमारा पुत्र नहीं मिला। मेरी कोशिश तब तक जारी रहेगी जब तक वो हमें मिल नहीं जाता। इधर राजकुमार नदी में बहते हुए एक गरीब ब्राह्मण प्रेमचंद के पास जा पहुंचते हैं। अरे, ये बच्चा किसका है और यहाँ बहता हुआ कहाँ से आ रहा है? अरे अरे प्यारे बच्चे, रो मत, चुप हो जाओ। लगता है ये भूखा है, मैं इसे अपने घर ले जाता हूँ। भाग्यवान कहाँ हो, जल्दी आओ, देखो मैं किसे लेकर आया हूँ। क्या हुआ जी,
आप किसे लाए हो? ये किसका बच्चा है? पता नहीं, पर मुझे ये नदी के किनारे मिला है। लगता है भगवान ने हमें संतान का सुख इस बच्चे के रूप में दिया है। हमारी तो कोई संतान नहीं है, क्या हम इस बच्चे को अपने पास रख सकते हैं? अगर इस बच्चे के घर वाले इसे ढूंढते हुए आए तो? अगर ऐसा हुआ तो हम इस बच्चे को उन्हें वापस कर देंगे। ठीक है भाग्यवान। कमला खुशी खुशी राजकुमार को अपनी गोद में लेती हैं और कहती हैं, आज से तुम्हारा नाम चंदन है। चंदन हमारा बेटा। कमला राजकुमार यानी चंदन को अपनी संतान की तरह पालती है और देखते ही देखते वो बड़ा हो जाता है। चंदन को जड़ी बूटियों का अच्छा ज्ञान हो जाता है। वो जिसका भी इलाज करता है उसकी बीमारी छूमंतर हो जाती है। पिताजी, मुझे भी आपके साथ चलना है। आप पेड़ के नीचे पूजा कर लीजिएगा, तब तक मैं जड़ी बूटियां इकट्ठा कर लूंगा। हाँ मेरे बेटे, क्यों नहीं, चलो मेरे साथ। अजी ध्यान से जाइएगा और मेरे चंदन का ख्याल रखिएगा। ठीक है भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगा। इतना कहकर प्रेमचंद और चंदन जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। चंदन, यहाँ रुककर थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। ठीक है पिताजी। चंदन और प्रेमचंद आराम कर रहे होते हैं कि अचानक उनके पास कुटकुट नाम का एक घायल कबूतर आ गिरता है। पिताजी, ये कबूतर तो कितना जख्मी है, इसकी यह हालत किसने की होगी? मुझे बचा लो, मेरी मदद करो। ये कबूतर तो बोलता भी है। पिताजी, आप इसके पास ही रुकिए, मैं जंगल से जड़ी बूटियां लेकर आता हूँ। चंदन जड़ी बूटी लेकर आता है और कुटकुट कबूतर के घाव पर लगा देता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। आज अगर तुम ना होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। अरे, ये तो मेरा फर्ज था। तुम्हारी हालत अभी ठीक नहीं है, तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकते हो। ठीक है दोस्त। इतना कहकर प्रेमचंद और चंदन जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। चंदन बेटा, मैं इस पेड़ के नीचे पूजा करता हूँ, तब तक तुम अपनी जड़ी बूटियां इकट्ठा कर लो। ठीक है पिताजी। प्रेमचंद पेड़ के नीचे पूजा कर रहा होता है कि तभी एक सांप आकर प्रेमचंद को डस लेता है। आ, आ, आ। पिताजी, आपको तो सांप ने काट लिया है। रुकिए, मैं अभी जड़ी बूटी लेकर आता हूँ। चंदन जड़ी बूटी से अपने पिता के शरीर में फैला जहर खत्म कर देता है। चंदन, तुमने तो सांप का डसा हुआ भी ठीक कर दिया। कहा जाता है इस सांप के जहर का कोई इलाज नहीं है, तो तुमने ये कैसे किया? मुझे जड़ी बूटियों का काफी अच्छा ज्ञान है, इसलिए मैं हर बीमारी, हर घाव का इलाज कर लेता हूँ। अच्छा, अगर ऐसा है तो चलो हमारे राजमहल। वहाँ हमारी रानी काफी बीमार हैं, कोई वैद्य भी उनको ठीक नहीं कर पाया। हो सकता है तुम्हारी जड़ी बूटियों से महारानी ठीक हो जाएं। पिताजी, क्या आप मेरे साथ राजमहल चलेंगे? क्यों नहीं बेटा, हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। कुटकुट कबूतर चंदन और प्रेमचंद को लेकर राजमहल जाता है। क्या सच में? अगर ऐसा है तो तुम मेरी पत्नी का इलाज करके उन्हें ठीक कर दो। वो हमारे पुत्र के बिछड़ने के बाद से बहुत बीमार हैं, ना ठीक से कुछ खाती हैं, ना पीती हैं, ना किसी से बात करती हैं। महाराज, लगता है महारानी को बेटे के बिछड़ जाने का सदमा लगा है। पर आपका बेटा आप लोगों से कैसे बिछड़ा? राजा चंदन को सारी बात बताते हैं। राजा की बात सुनकर प्रेमचंद हैरान हो जाता है। लगता है चंदन इन्हीं का बेटा है। हे भगवान, कभी सोचा नहीं था कि चंदन के माता पिता मुझे इस तरह मिलेंगे। महाराज, ये तो बड़ी दुखद घटना थी। पिताजी, आप किस सोच में पड़ गए? कुछ नहीं बेटा, चलो चलते हैं। महाराज, मैं कल महारानी के लिए दवा बनाकर लाऊंगा। ठीक है चंदन। प्रेमचंद और चंदन अपने घर वापस चले जाते हैं। कमला, पता है आज क्या हुआ? क्या हुआ जी? चंदन के माता पिता मिल गए हैं। चंदन राजघराने से है और वो एक राजकुमार है। अच्छा, तो अब क्या अब चंदन हमसे दूर हो जाएगा?
मैं अपने चंदन को किसी को नहीं दूंगी। तुमने वादा किया था कि अगर चंदन के माता पिता मिले तो तुम उसे उनको वापस कर दोगी। मैं अपने बेटे के बिना कैसे रहूंगी? समझ लो भगवान की यही इच्छा है। चंदन किसी और की अमानत है। एक ना एक दिन तो उसे सब सच पता चल ही जाएगा। तो क्यों ना पहले ही उसे उसके घर भेज दिया जाए। सुबह प्रेमचंद चंदन के साथ राजमहल जाता है। महाराज, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। क्या बात है प्रेमचंद? जो बेटा आपसे बचपन में बिछड़ गया था वो कोई और नहीं बल्कि चंदन है। पिताजी, ये आप क्या कर रहे हैं? बेटा, मैं सच कह रहा हूँ। तुम मुझे नदी के किनारे मिले थे और तुम्हारे गले में एक सुनहरी माला थी। ये तो मेरे पुत्र अभिमन्यु के गले में थी। इसका मतलब है तुम ही मेरे पुत्र हो। बेटा चलो अपनी माँ के पास, तुम्हें देखकर वो ठीक हो जाएंगी। राजा राजकुमार को लेकर रानी के पास जाते हैं। महारानी, देखिए कौन आया है, हमारा खोया हुआ पुत्र अभिमन्यु। मेरे बेटे अभिमन्यु, तुम कहाँ चले गए थे? मैंने तुम्हारे बिना इतने साल कैसे गुजारे मैं ही जानती हूँ। तुम्हें देखने को मेरी आंखें तरस गई थी। अब तो तुम काफी बड़े हो गए हो, मेरे पास आओ। इतना कहकर रानी राजकुमार को गले लगा लेती है और जोर जोर से रोने लगती है। रोते हुए वो बेहोश हो जाती है। महारानी उठिए, आपको क्या हुआ है? उठिए। काफी देर हो जाती है पर रानी होश में नहीं आती। मुझे देखने दीजिए, इनकी हालत तो बहुत खराब है। चंदन, क्या तुम महारानी का इलाज नहीं कर सकते? इस बीमारी का इलाज है मेरे पास पिताजी, पर उसके लिए मुझे शीतल पर्वत पर मौजूद लाल कमल का फूल चाहिए। मुझे पता है वह कहाँ मिलेगा। यही वह पर्वत है। चलो ऊपर चलते हैं। कूट कूट कबूतर और चंदन दोनों शीतल पर्वत पर चढ़ जाते हैं। फिर जैसे ही चंदन फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है, वैसे ही वहाँ पर एक मोर आ जाता है। यहाँ से यह फूल ले जाना इतना आसान नहीं है। तुम यह लाल कमल तभी ले जा सकते हो जब तुम मेरे सवाल का सही जवाब दोगे। पूछो, क्या पूछना है तुम्हें? शाम से आसमान उसके नाम हो जाता है। सारे जग में वो रोशनी फैलाता है। बताओ क्या है वो? चंद्रमा। बिल्कुल सही जवाब। तुमसे पहले कोई भी मेरे सवाल का सही जवाब नहीं दे पाया। तुम एक बुद्धिमान इंसान हो। जाओ, ले जाओ यह लाल कमल का फूल। चंदन लाल कमल का फूल लेकर महल वापस जाता है और उसे जड़ी बूटी में मिलाकर रानी को पिला देता है। अब कुछ ही देर में माँ ठीक हो जाएंगी। आप सब चिंता मत करिए। मेरा बेटा अभिमन्यु कहाँ है? हाँ माँ, मैं यही हूँ। भगवान का लाख लाख शुक्र है, आप ठीक हो गई महारानी। जी महाराज, मेरे बेटे की दी गई दवा से मैं कैसे ठीक ना होती। मेरे प्यारे बेटे, मुझे तुम्हारे ऊपर गर्व है। प्रेमचंद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे पुत्र को पाल पोस कर इतना बड़ा किया, उसका इतना ख्याल रखा। हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे। नहीं महाराज, आप शुक्रिया मत करिए। चंदन को मैंने अपना बेटा माना था। इसकी देखभाल करना तो मेरा फर्ज था। अब इसे आप लोगों को सौंपता हूँ। पिताजी, मैं आप लोगों के बिना कैसे रहूंगा? और माँ से आप क्या कहेंगे? कमला ने मुझसे वादा किया था कि अगर तुम्हारे माता पिता मिल जाएंगे तो वो तुम्हें वापस कर देगी। लेकिन पिताजी, मैं आप लोगों से दूर नहीं रह सकता। राजकुमार, आप परेशान मत हो। आज से प्रेमचंद और कमला भी हमारे साथ इसी महल में रहेंगे। पर महाराज, हम कैसे यहाँ रह सकते हैं? मुझे कुछ नहीं सुनना पिताजी। आप और माँ को यहीं रुकना होगा मेरे साथ। मेरा पुत्र इतना कह रहा है तो मान जाइए ना। ठीक है महाराज। अब राजकुमार सबके साथ हंसी खुशी महल में रहने लगता है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।